हुए कहा कि बेले के लड़ाके रिहा किए जाएं और अगर उनकी शर्त पूरी नहीं हुई तो अंजाम बुरे होंगे। साथ ही कहा कि अगर किसी तरह का एक्शन लिया गया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस युद्ध विराम समझौते को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। रियाद में यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात के दौरान प्रस्ताव पर सहमति बनी। 8 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब वो ये प्रस्ताव लेकर रूस के पास जाएंगे और इसका फैसला मॉस्को को करना है। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन की मदद के साथ खुफिया सूचना साझा करना फिर से शुरू कर देगा, जो ट्रंप जेलेंस्की विवाद के बाद बंद हो गया था। स्टारलिंक जल्द ही भारत में दस्तक देगा। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी स्पेसएक्स को भारतीय अथॉरिटी से लाइसेंस मिलना बाकी है। मॉरिशस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उन्हें यह सम्मान भारत मॉरिशस को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। पीएम मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि ये उनका 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। आज प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। कल उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस के संबंधों में मधुरता बढ़ी है। साथ ही उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने पर कहा कि भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान है। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के होली मनाने को लेकर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने होली और जुमा एक ही दिन होने की वजह से प्रशासन से मांग की है कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होली पर ब्रेक लगे, जिससे जुमे की नमाज में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने होली खेलने वालों से मस्जिदों और नमाज स्थलों से दूरी बनाए रखने को भी कहा है। दरभंगा मेयर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को निभाने की जिम्मेदारी हमेशा हिंदुओं पे ही क्यों डाली जाती है। इस बार होली जुम्मे के दिन है, इसलिए मुसलमान भी इस तहजीब को निभाने की जिम्मेदारी उठाएं और हिंदुओं की भावना का सम्मान करें। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जमा मस्जिद में रंगाई पुताई की मांग से जुड़ी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। 10 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से हलफनामा मांगा था। हाईकोर्ट ने पूछा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई, अतिरिक्त लाइटिंग, बाहरी सजावट की जरूरत है या नहीं। म्यांमार में ऑनलाइन धोखाधड़ी सेंटर में नौकरी के नाम पर जाकर फंसे भारतीयों को वापस देश लाया गया। इनमें से 21 पीड़ित दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। इसमें LIU की टीम पूछताछ कर रही है। म्यांमार में ऑनलाइन धोखाधड़ी केंद्रों से रिहा 283 भारतीयों को थाईलैंड की मदद से वायुसेना के C-17 विमान से भारत लाया गया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित एक होटल से एक महिला का शव बरामद हुआ है। इस होटल में उज्बेकिस्तान की यह महिला 2 मार्च से रुकी हुई थी। होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 मार्च तक महिला के साथ दिल्ली का सतनाम सिंह था। अब पुलिस सतनाम सिंह की तलाश कर रही है और हत्या आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जम के मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने होली खेल रहे छात्र छात्राओं पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के सोनीपत से एक हैरान करने देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक महिला को कार ड्राइवर घसीटता हुआ नजर आ रहा है। उसने महिला को 1 किलोमीटर तक इसी तरह घसीटा। घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के हरिद्वार से खुद को आईसीसी चेयरमैन जय शाह का पीए बता रहे शख्स को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वो खुद को जय शाह का पीए बताकर मीटिंग कर रहा था। 5 दिन से होटल में वीआईपी सुविधाएं ले रहा था। इस शख्स की पहचान अमरिंदर सिंह के रूप में की गई है, जो पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। आज मुंबई में शक्तिपीठ हाईवे के विरोध में 12 जिलों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य भर के हजारों किसान मुंबई के आजाद मैदान में जुट रहे हैं। किसानों ने हाईवे और सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि 802 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ हाईवे महाराष्ट्र के 12 जिलों से गुजरेगा और विदर्भ को पश्चिमी महाराष्ट्र से जोड़ेगा। ओडिशा विधानसभा में हंगामे को लेकर कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद को 7 दिन के लिए निलंबित किया गया। कल सदन में बीजेपी कांग्रेस विधायक के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद जम के हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित की गई थी। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होगा। ये बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे और इसके 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के होने की उम्मीद है। इस बजट में मोहन सरकार आम जनता को बड़ी सौगात दे सकती है, जिसका फोकस राज्य में विकास योजनाएं होंगी।
औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान के मामले में एसपी नेता अबू आजमी को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें आज, कल और 15 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर समेत उनके सगे संबंधियों के 14 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और ईडी की टीम पर पथराव भी किया। अब इस मामले में कांग्रेस के 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में समझौता हुआ। ये क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर तक जाएगा। इस 7 किलोमीटर की दूरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। समझौते के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि क्रूज पर्यटन और फेरी सेवा की शुरुआत के साथ हम दिल्ली में एक नई पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली की नींव रख रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में झुग्गियों में आग लगने से हुई मौत के बाद दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। हादसे के बाद कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और संबंधित अधिकारियों को घटना की जांच के आदेश दिए। राजस्थान के उदयपुर में देवारी और प्रतापनगर क्षेत्र की पहाड़ियों पर आग लग गई। कई घंटों से लगी इस आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से पहले काबू में कर लिया गया। 14 मार्च को होली है। इस दिन दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से किया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। और अब आपको बता दें आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर हम नजर रखेंगे और आपको कंप्लीट अपडेट्स देंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ है। फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के 20 जवान अब तक मारे गए हैं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 13 लड़ाकों की भी मौत की खबर आई है। करीब 200 लोग बंधक थे जिसमें 104 को अभी छुड़ा लिया गया है। इसके अलावा बात होगी यूक्रेन की भी। यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव रूस के पास जाएगा। तमाम डिटेल्स आपको हम बताएंगे आगे। और तीसरी खबर के तहत आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पे हैं। उन्हें वहां मॉरिशस में एक और सम्मान दिया गया। मॉरिशस ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। तो सबसे पहले बात हम पाकिस्तान की करने जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना के अत्याचारों से तंग आ चुके बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक किया गया। इसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हाईजैक किया है। इस खूनी हाईजैक में बीएलए के लड़ाकों ने 20 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। ट्रेन हाईजैक करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 16 लड़ाके भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं खबर है कि 200 से ज्यादा लोगों को ट्रेन में बंधक बनाया गया था, जिसमें से करीब 104 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए बीएलए के लड़ाकों को रिहा करने की मांग की है और कहा है, चेतावनी दी है कि अगर उनकी शर्त पूरी नहीं हुई तो अंजाम बुरे होंगे। साथ ही कहा कि अगर किसी तरह का एक्शन लिया गया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा और कत्लेआम की जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार होगी। और आपको लोगों की जो प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है वो दिखाते हैं। लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। तो से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। लाचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लाचर लगा तो धुआं हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग था, फिर लॉन्चर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोलो बस तुम जाओ। लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। और अब सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। उमा, सबसे पहले तो यही बता दें कि इस समय स्टेटस क्या है?
देखिए, वहाँ से ये जानकारी आई है कि ट्रेन अभी भी टनल में ही है और जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स जो है वो वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रही है। ज़रूर ये दावा किया गया है कि ऑपरेशन में 104 बंधकों को छुड़ाया गया है, लेकिन बीएलए की तरफ से जो कल बयान दिया गया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आम सिविलियंस हैं और जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको छोड़ा गया है, खुद ही छोड़ दिया गया और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो उस ट्रेन में सवार थे उन्हीं को बंधक बनाया गया है। जो सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया उसके मुताबिक 104 जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 58 जो पुरुष हैं, 31 महिलाएं और 15 बच्चे हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि क्योंकि बहुत ही दुरूह इलाका है इसलिए वहां पे ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। एक रिलीफ ट्रेन जो भेजी गई थी वो जो रिहा किए गए या जो छोड़े गए बंधक हैं उनको लेकर क्वेटा पहुंची है। दूसरी तरफ जो तलाल चौधरी हैं जो कि वहाँ के प्रांतीय आंतरिक मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ह्यूमन शील्ड के तौर पे उन जो मुसाफिर हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्होंने इस दावे को बीएलए के इस दावे को झूठा बताया कि उसने अपनी तरफ से महिलाओं और बच्चों को छोड़ा है। तो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी बचे जो मुसाफिर हैं उनको छुड़ाया जाए और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि 16 अटैकर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जबकि 20 से 30 जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं जो ट्रेन पे सवार थे उनके मारे जाने की खबर आई है। और साथ ही साथ ये बीएलए ने ये भी धमकी दी है कि अगर ऑपरेशन किया गया तो वो तमाम बंधकों को मार डालेंगे, जो कि सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी जो ट्रेन पे सवार थे उनके बाबत ये धमकी जो है वो दी गई है। जी उमा, हम आपके पास लौटेंगे। उमा, दूसरी खबर को लेकर भी और जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा हाईजैक कैसे है ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर रवाना हुई। बलूच आर्मी ने पहले रेलवे ट्रैक को भी उड़ाया, जिसके चलते जाफर एक्सप्रेस डीरेल हो गई। सीबी के पास बीएलए ने ट्रेन पे हमला किया। बीएलए लड़ाकों ने ट्रेन पर फायरिंग शुरू कर दी और बीएलए लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को फिलहाल बंधक बना लिया गया है और ट्रेन में पुलिस, आईएसआई के एजेंट्स मौजूद थे। सभी पाकिस्तानी जवान पंजाब जा रहे थे। तो ये हादसा जो है बेहद गंभीर माना जा रहा है। इसमें 104 लोगों को बंधक बनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। और अगली खबर का हम रुख करेंगे और ये खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें एक अहम पड़ाव अब आ गया है। यूक्रेन और अमेरिका 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के इस युद्ध विराम समझौते को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। रियाद में यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात के दौरान प्रस्ताव पर सहमति बनी। दोनों देशों के अधिकारियों की मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की ओर से ये बात कही गई कि वो इस प्रस्ताव का स्वागत करता है और इसमें आगे भी ये भी कहा गया कि अगर मीडिएशन के जरिए आगे भी युद्ध को रोका जा सकता है तो उसे रोका जाएगा। 8 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली और इस बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब वो ये प्रस्ताव लेकर रूस के पास जाएंगे और इसका फैसला मॉस्को को करना है। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन की मदद के साथ खुफिया सूचना साझा करने फिर से शुरू कर देगा, जो ट्रंप ज़ेलेंस्की विवाद के बाद बंद हो गया था। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष यूक्रेनी खनिजों पर जल्द से जल्द एक समझौता करने पर भी सहमत हुए हैं। रुक करते हैं हमारे संवाददाता उमा का, जो हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। तो उमा, अब क्या लगता है यूक्रेन के बाद अब रूस के साथ सहमति बन पाएगी अमेरिका की युद्ध विराम के लिए? जी देखिए, ये जो एक सहमति बनी है यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका के बीच, उसके बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है और खासतौर पे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे ओवल ऑफिस में जो हुआ था उसके मद्देनजर अगर देखें तो ये वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिनों के भीतर ही रूस के सामने इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और अब रूस के पाले में गेंद है कि वो किस तौर पर इसे आगे लेता है। जो एक सहमति बनी है उसके मुताबिक 30 दिनों का अंतरिम सीज फायर होगा। इस अंतरिम सीज फायर के दौरान जो है वो जो युद्धबंदी हैं दोनों देशों के, प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं, उनको आपस में स्वैप करेंगे, अदला बदली करेंगे। साथ ही जो सिविलियंस बंदी हैं उनको भी छोड़ा जाएगा और साथ में जो यूक्रेन के बच्चे जिनको कि यूक्रेन के मुताबिक अगवा करके रूस ले जाया गया है, रूस की तरफ से उन बच्चों की वापसी भी होगी। तो मोटे तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी उसको माना गया है
और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो शांति स्थापना तभी होगी जब बातचीत होगी, और बातचीत तभी होगी जब एक सीज फायर हो। तो अंतरिम सीज फायर की व्यवस्था जो है एक कामयाब कदम के तौर पर देखा जा रहा है, और इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति होगी तो ये सीज फायर आगे बढ़ेगा। ये भी संयुक्त बयान में कहा गया है। जहां तक मिनरल डील की बात है तो उस पर भी अंतिम सहमति नहीं बनी है, लेकिन जरूर इतना कहा गया है कि अमेरिका और जो यूक्रेन है वो जल्द से जल्द इस सहमति पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में एक समझौता करेंगे। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। और बता दें, औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान के मामले में एसपी नेता अबू आजमी को बड़ी राहत मिली है। कल मुंबई